भारत अकेला दुनिया का लोकतंत्र है जहां हर प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और बहनों और भाइयों, आपको आज सम्मानित करते हुए और आपके साथ सहभोज में हिस्सा बनते हुए मेरा पूरा मंत्रिमंडल अभिभूत है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई है कि आध्यात्मिक टूरिज्म भी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार बन सकता है। वह ये जो विजन है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और उन्हीं के विजन को हमने जमीनी धरातल पर उतार करके उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के भव्य और दिव्य आयोजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया था और जो हमारी प्रदेश सरकार ने उसके लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर के रोड मैप तैयार किया था, उसको प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मेलाधिकारी, यहां के मंडलायुक्त, यहां के जिलाधिकारी, सुरक्षा की दृष्टि से एडिशनल डीजी, सीपी, डीआईजी मेला, एसएसपी मेला और अन्य तमाम विभागों ने लखनऊ से समय समय पे आकर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव नमामि गंगे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य या जिस भी विभाग के प्रमुख सचिव से एमएसएमई, जिनसे भी कहा गया, मैं रात्रि को 10 बजे कहता था, सुबह में जानकारी लेता था कि वे क्या आगे उनसे क्या पूछा जाए, तब तक पता लगता था सुबह 6 बजे मुझे रिपोर्ट मिलती थी कि फलाने प्रमुख सचिव प्रयागराज पहुंच गए, प्रमुख सचिव नगर विकास, चेयरमैन पावर कारपोरेशन, वो तो यहाँ मंडलायुक्त भी थे। 2019 के महाकुंभ के प्रयागराज कुंभ के आयोजन को उनके यहां पर जब ये मंडलायुक्त थे उस दौरान वह आयोजन हुआ था और उस दौरान इस बार भी समय समय पर एडीजी कानून व्यवस्था से अमिताभ यश को और चेयरमैन पावर कारपोरेशन से आशीष गोयल को हम लोग समय समय पे भेजते थे और आयोजन मुख्य स्नान के दौरान भेजते थे कि वे जाएं, एक बार वहां पर देखें और हर प्रकार के उन सभी एडिशनल डीजीज को जिन्होंने यातायात की व्यवस्था को बनाने में भी अपना योगदान किया, अलग अलग रूट पर अलग अलग सीनियर अधिकारी। आप सोचिए, एडिशनल डीजी स्तर का अधिकारी जनता जनार्दन की सेवा के लिए सड़कों पर यातायात की व्यवस्था बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। ऐसे जैसे अपना आयोजन है। बहनों भाइयों, यह विभूत करने वाला क्षण है। किसी ने यह नहीं कहा कि साहब मैं तो एडिशनल डीजी हूं या प्रमुख सचिव हूं, मैं यहीं से मॉनिटर करूंगा। नहीं, आवश्यकता पड़ी वो सड़क पर भी ट्रैफिक की व्यवस्था को ठीक करने के लिए उतर आया। मुझे याद है मौनी अमावस्या के दिन लगभग 2 लाख बसेज को हम लोगों ने प्रयागराज के अगल बगल जनपदों में खड़ा किया था, होल्डिंग एरिया बना करके, क्योंकि 8 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में था। कठिन था उन्हें संभालना और मैं देख रहा था वहां के अधिकारियों ने जिस प्राण से जुट करके, वहां की जनता जनार्दन ने जिस प्राण से जुट करके आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, अभिनंदनीय है। क्या मिर्जापुर, क्या जौनपुर, क्या भदोही, क्या प्रतापगढ़, क्या कौशाम्बी, क्या फतेहपुर, क्या चित्रकूट, क्या महोबा, हर एक जनपद में, क्या रायबरेली और अयोध्या और काशी को तो कहना ही क्या। काशी में प्रातः 4 साढ़े 4 बजे तक दर्शन हुए हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु। अयोध्या धाम में भी यही, वे अधिकारी भी पूरी प्राणपण के साथ जुटे थे। रेलवे के हमारे अधिकारी, रेल मंत्री जी रात्रि में फोन करते थे कि कहां पे कितनी ट्रेन और भेजनी है। सिविल एविएशन विभाग, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी भारत सरकार के मंत्रियों ने भी
समय समय पर जो भी सहयोग की अपेक्षा की गई भरपूर सहयोग करके अपना आयोजन बनाया, जिसका परिणाम था कि आज हम सब यहाँ पर इस खुशी के मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी स्वच्छता कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का और अन्य विभाग के अपने सभी कर्मियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं। आपने प्रयागराज के इस आयोजन को, महाकुंभ के इस आयोजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के आयोजन बनाने में अपने प्राण से जुड़ करके नींव के पत्थर के रूप में काम किया है। आपकी कार्य की सराहना पूरा देश कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है और मैं इस अवसर पर अपनी सरकार की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके वेलफेयर के लिए सरकार इसी तत्परता के साथ आगे कार्य करेगी। आप सभी के साथ मेरा एक पूरा मंत्रिमंडल सहभोज करने के लिए भी उतावला है, क्योंकि अब तक तो हम लोग दूर दूर से ही मिलते थे। क्योंकि मैं जब भी आता था मैं आयोजन में, तो मुझे विभिन्न अलग अलग कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता था, आपके साथ नहीं बैठ पाता था। दूर से ही मैं हाथ हिलाता था तो मैं देखता था कोई ना कोई हमारा सफाई कर्मी या कोई ना कोई बहन वहां से हाथ हिला करके अभिवादन कर देती थी। लेकिन आज आपके साथ बैठ करके सभी लोग आनंदित होंगे। मैं एक बार फिर से 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाक प्रक्षालन के माध्यम से आपको सम्मान दिया था। आज हमारे सभी सहयोगी आपके साथ सहभोज में भागीदार बन करके आपका मान बढ़ाने का काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो संगम नगरी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ की उपलब्धियों को गिनाया है, साथ ही सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया है। जिस तरह का उनका योगदान रहा, जिस तरह का उनका सहयोग रहा और जिस तरह से महाकुंभ को सफल बनाने में उन्होंने अपनी पूर्ण आहुति दी, पूर्ण योगदान दिया, उसको उन्होंने सराहा है और उन्हें सम्मानित भी किया है और विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। चूंकि 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ये उपलब्धि मिली है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में, नाम दर्ज हुआ है प्रयागराज महाकुंभ का, जहां पर सफल आयोजन के साथ साथ 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान की, आस्था की डुबकी लगाई। तो उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का दिन, विश्व रिकॉर्ड बनाया है इस बार के प्रयागराज महाकुंभ ने। साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों को ये काम को भी मुख्यमंत्री ने सराहा। ये सर्टिफिकेट की तस्वीर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रयागराज महाकुंभ का नाम दर्ज किया गया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।